गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्वर संधि पढ़ी थी। आज हम सेकंड संधि व्यंजन संधि पढ़ेंगे। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन का मतलब दो व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं। तो जब व्यंजन मिलते हैं या व्यंजन को स्वर से मिलाते हैं और उनको मिलाने से उनमें जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस हार उद्धार, सत प्लस धर्म सधर्म, आ प्लस छादन आच्छादन। और व्यंजन संधि के नियम, फर्स्ट है तय या दय के पश्चात जय या झय आए तो तय दय जय में परिवर्तित हो जाता है। सत प्लस जन, यहाँ पे तय आ गया और यहाँ पे जय आ गया तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? जय में, सज्जन। नेक्स्ट है तय या दय के बाद लय हो तो तय दय लय में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत प्लस लास, यहाँ पे तय है, यहाँ पे लय है, तय और लय मिलके क्या लय बन गया। नेक्स्ट है किसी वर्ग के पहले अक्षर, कोई भी वर्ग हो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनका जो पहला अक्षर होता है, पहला अक्षर क वर्ग का पहला अक्षर क होता है, च वर्ग का पहला अक्षर च होता है। तो किसी भी वर्ग का जो पहला अक्षर होता है, पहले अक्षर ये देखो ये दे रखे हैं, इनके पश्चात किसी वर्ग का पांचवा अक्षर, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर होता है अड़, य, न, न, मैं, आ जाए तो अक्षर अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर ये सब आते हैं और इनके बाद में पांचवें अक्षर आ जाते हैं तो ये और ये मिलके पहला और पांचवा अक्षर मिलके अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है तय और न है, उत प्लस नैन, तय है और न है, पहला है अक्षर और लास्ट अक्षर है, तो ये मिलके किस में परिवर्तित हो जाएंगे? पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे, उन्नयन बन गया। नेक्स्ट है स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। स्वर के बाद अगर छ आ गया, संधि विच्छेद कर रहे हैं, छ आ गया तो छ के पहले क्या है? च जुड़ जाता है, अपने आप ही क्या है? च जुड़ जाता है। उदाहरण दे रखा है स्व प्लस छंद स्वच्छंद, आ प्लस छादन आच्छादन। नेक्स्ट है अगर मैं के बाद क से लेकर मैं तक कोई भी व्यंजन हो, यानी कि हम संधि करते हैं तो मैं है, मैं के बाद में क से लेकर मैं तक, क से लेकर मैं तक बीच के कितने भी कोई भी व्यंजन हो तो मैं होता है वो, जब व्यंजन इनसे मिलता है तो मैं होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है। उदाहरण में दे रखा है कीम प्लस चित, कीम प्लस चित, यहाँ पे मैं है, यहाँ पे अभी बताया था कैसे लेके मैं तक कोई भी, अगर कोई भी व्यंजन आ जाता है तो ये जो मैं है ये किस में? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे ये देखो अनुस्वार लगा हुआ है। कीम प्लस चित किंचित, सम प्लस कल्प संकल्प, मैं है, यहाँ पे अनुस्वार लग गया। नेक्स्ट है मैं के बाद मैं का द्वित्व हो जाता है। तय या दय के साथ है के मिलने पर तय या दय की जगह ध बन जाता है। तय या दय के साथ जब है मिलता है तो तय दय होता है वो किस में? ध में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण है उत प्लस हार उद्धार, पद प्लस हति पद्धति, सम प्लस मति सम्मति, यानी मैं के बाद मैं आता द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब दो बार मैं आ गया और मैं आ गई, क्या हो गया? द्वित्व हो गया। नेक्स्ट है स से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को श बना दिया जाता है। उदाहरण वी प्लस सम विषम, अनु प्लस संग अनुसंग, अभि प्लस सेक अभिषेक। यदि किसी शब्द में कहीं भी री, र या श हो एवं उसके साथ मिलने वाले शब्द में कहीं भी
न हो तथा उन दोनों के बीच कोई भी स्वर क, ख, ग, घ, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व में से कोई भी वर्ण हो तो संधि होने पर न होता है, उसके वो न होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अण में। अण में परिवर्तित हो जाता है, न के स्थान पे अण हो जाता है। उदाहरण राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। यहाँ पे न है तो ये संधि होगी, तब इसका रामायण बन गया, न की जगह अण आ गया। नेक्स्ट है परि प्लस नाम, परि प्लस नाम तो न की जगह क्या हो गया? अण आ गया, परिणाम हो गया।